हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि इमल्सन के बारे में आज जानना है, तो इमल्सन के बारे में आपको हम डिटेल नॉलेज देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के स्टार्ट टू एंड बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इमल्सन क्या होता है? इमल्सन बाईफेजिक सिस्टम होता है, साथ के साथ वो लिक्विड डोजेस फॉर्म भी होता है। और बाईफेजिंग मीन्स क्या होता है? उसमें दो फेज होते हैं, एक तो डिस्पर्स फेज, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फेज। तो जो डिस्पर्स फेज होता है उसमें जनरली क्या होती है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होती हैं, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस फेज होता है उसमें जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उसमें उस फॉर्म में पड़ी होती हैं, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस फेज बोलते हैं। अब जो इमल्सन होता है बाईफेजिक सिस्टम होता है, साथ के साथ जो दोनों फेज होते हैं उन दोनों फेज के बीच में लगता है इंटरफेसियल टेंशन। तो उसी टेंशन को रिमूव करने के लिए हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। और इमल्सीफाइंग एजेंट का बेसिकली काम भी यही होता है कि जो इंटरफेसियल टेंशन लग रहा होता है उनके बीच में, उसी को वो कम करता है या फिर ना के बराबर करता है। तो उसी को हम इमल्सन कहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ इमल्सन की। तो बेसिकली इमल्सन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन और माइक्रो इमल्सन। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारे इमल्सन जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, क्योंकि उनके साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इस वजह से माइक्रो माइक्रो और नैनो के रेंज में इमल्सन को भी काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर डिस्कस अबाउट ओनली टू, जो कि आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो बात करते हैं सिंपल इमल्सन और मल्टीपल इमल्सन। तो जो सिंपल इमल्सन होता है वो ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। वहीं अगर मल्टीपल की बात की जाए तो O/W/O और वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो जैसे कि सिंपल इमल्सन में आप ये देख रहे होंगे कि जो O/W है यानी कि वाटर इन ऑयल। तो सबसे समझने वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ऑयल है वो हमारा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा, और वही वाटर में क्या होगा, कंटिन्यूअस फेज में। जैसे कि आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है, और वहीं अगर कंटिन्यूअस फेज की बात करें तो वाटर कंटिन्यूअस फेज में है। ठीक है। और उसी की बात की जाए तो W/O की बात की जाए तो उसमें वाटर क्या है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो ऑयल है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है। तो जैसे कि एग्जांपल में फिगर आउट हमने करके रखा है कि जैसे वाटर क्या है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, वहीं ऑयल क्या है, कॉन्टिन्यूअस फेज में। अब वहीं बात की जाए मल्टीपल इमल्सन्स की तो O/W/O। तो जनरली क्या होता है इसमें कि इसमें भी फेज होते हैं, इसमें मल्टीपल इमल्सन है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस अवेलेबल होते हैं। और ये कंट्रोल ड्रग रिलीज का भी इससे हम किया जा सकता है इमल्सन से। तो इसमें जैसे कि O/W/O है यानी कि जो उसमें फेज है तो ऑयल का अलग, वाटर का अलग, मल्टीपल इमल्सन में यही बेसिकली फेजेस बढ़ जाते हैं, और इससे भी कंट्रोल ड्रग रिलीज हम कर सकते हैं। अब O/W इमल्सन की बात करें तो उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के घर में मिल्क वगैरह आता है तो वो O/W इमल्सन्स का बेसिकली एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है। और आपने कैलामाइन लोशन को भी मार्केटेड यूज़ किया होगा, जो कि एंटी फंगल के लिए बेसिकली आता है, और वो भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। वहीं अगर बात करें W/O के एग्जांपल्स की, तो जैसे लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं कोल्ड क्रीम एंड बटर, ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं W/O के। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और मेजर थिंग कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, इमल्सिफाइंग क्या होता है, इंटरफेसियल टेंशन को रिमूव करता है। किसके इंटरफेसियल टेंशन? जो इमल्सन में होने वाली टेंशन है उसी को रिमूव करता है। तो बेसिकली ये जान लेते हैं। ये भी टू टाइप्स का होता है, जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल क्या होता है? नेचुरल में अकेसिया, ट्रेगाकांथ, ये एग्जांपल्स हैं, ये नेचुरल में आते हैं। वहीं अगर सिंथेटिक की बात की जाए तो ट्विन और स्पैन एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम ट्विन में टाइप्स की बात करें तो ट्विन 80, ट्विन 60, ट्विन 40। वैसे ही ट्विन के एग्जाम्पल के देखते हुए वैसे ही स्पैन में भी होता है। स्पिन स्पैन 60, स्पैन 20, स्पैन 80। आप सब लोग समझ गए ना इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? तो चलिए बात करते हैं HLB स्केल। सबसे मेजर थिंग, मेजर रोल होता है HLB स्केल का। HLB स्केल यानी कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल होती है, जो कि ये वैल्यू होती है 0 से 20 के
अराउंड में, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि हमें किस तरीके का इमल्सन प्रिपेयर करना है। तो अगर हमको O/W का इमल्सन प्रिपेयर करना है, यानी कि उसका हाई एचएलबी वैल्यू का जरूरत होगा। हाई एचएलबी वैल्यू किसका? जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करने वाले हैं इमल्सन को बनाने के लिए, तो उसका हाई एचएलबी वैल्यू को यूज करना होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? 8 से 18 के अप्रॉक्स अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा एचएलबी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो इमल्सन प्रिपेयर होगा वो होगा O/W। तो वहीं अगर बात करूं W/O का, तो वहां पर लो एचएलबी वैल्यू यानी कि 4 से 6 के अराउंड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो उसका इमल्सिफाइंग जो एजेंट है वो हम लोग इसी के बिहाफ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमको O/W बनाना है। तो आशा करते हैं एचएलबी वैल्यू या एचएलबी स्केल भी आपको समझ में आ गया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम किस तरीके से इमल्सन को बना सकते हैं, इस मेथड से बहुत इजी वे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें 3 मेथड हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बॉटल मेथड। तो ड्राई गम मेथड की बात करें तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पास इमल्सन बनाने के लिए ऑयल होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए क्योंकि बाइफेजिक है, और साथ के साथ गम, गम यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रिपरेशन में। तो ड्राई गम मेथड में क्या करता का तो हम ड्राई गम मेथड में क्या करने वाले होते हैं, जो ऑयल होता है और गम होता है यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, उसको प्रॉपर हम मोटार पिस्टल में लेकर के ट्राइचुरेट कराते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसमें स्लोली स्लोली करके वाटर को ऐड ऑन करना होता है, फिर हमारा प्राइमरी इमल्सन बन जाता है। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ड्राई गम मेथड होता है उसमें फिक्स्ड रेशियो यूज़ किया जाता है, यानी कि 4:2:1 में हम ड्राई गम मेथड के हेल्प से इन सभी चीज़ों को इंटरमिक्स करके हम इमल्सन बना लेते हैं। तो अब बात करते हैं वेट गम मेथड की। वेट गम मेथड यानी कि कुछ गीला गीला सा सब्सटेंसेस है, यानी कि पहले हम मुसलेज बनाएंगे, जैसे घर में लोग आटा में पानी को ऐड ऑन करते हैं तो मुसलेज बनता है, वैसे ही यहाँ पर पहले वाटर प्लस गम यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको लेंगे, उसको प्रॉपर हम मुसलेज बना लेंगे। देन उसको मुसलेज बनाने से पहले हम क्या करेंगे, मोटर पिस्टन को लेकर के वाटर प्लस गम को दोनों को ऐड ऑन करके उसका प्रॉपर ट्रैचुरेट करके मुसलेज बन जाएगा अपने पास। उसके बाद उसमें स्लोली स्लोली अमाउंट में ऑयल को ऐड ऑन करते जाना है, देन आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा वेट गम मेथड की हेल्प से। तो वहीं अगर बात करूं बॉटल सेकिंग मेथड से, बॉटल सेकिंग मेथड यानी कि इन दोनों मेथड तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बट बॉटल मेथड में क्या होने वाला है, बॉटल मेथड ऐसे ऑयल्स के लिए यूज करते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, यानी कि जो आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं, ऐसे ऑयल्स को हम बेसिकली इस मेथड को यूज करके बनाते हैं। यानी कि आपके पास ऑयल ही नहीं बचेगा तो इमल्सन ही क्या बनेगा, इस वजह से बॉटल मेथड को हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए इमल्सन। तो इसमें जो भी ऑयल्स होता है उसको हम इसमें फिक्स्ड रेशियो, जैसे ड्राइगम मेथड में मैंने अभी बताया, उसी की हेल्प से ये बनाया जा सकता है। जैसे कि फिक्स्ड रेशियो बताया था 4:2:1, वैसे ही बॉटल मेथड में भी फिक्स्ड रेशियो सेम एज इट इज लेते हैं, और उसी के तरीके से बस हम इसमें बॉटल सेक में वोलेटाइल यूज करते हैं, इस कारण से हमको बॉटल मेथड का जरूरत पड़ता है, इससे भी हम इमल्सन बना सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि जैसे कि हमने जो भी इमल्सन बनाया है वो कौन सा इमल्सन हमने बनाया है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट से आप हेडिंग से ही समझ रहे होंगे, किसी चीज़ को हमको डाइल्यूट करना है। तो अगर हमारे पास O/W इमल्सन है, यानी कि ऑयल इन वाटर, तो बेसिकली ऑयल क्या है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, और वाटर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फेज में है। तो जब हम वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो ये प्रॉपरली डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों डाइल्यूट हो जाएगा? क्योंकि इसके कॉन्टिन्यूअस फेज में वाटर प्रेजेंट है, इस वजह से प्रॉपर डाइल्यूट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम W/O की बात करें, यानी कि जो वाटर है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, और वहीं ऑयल क्या है, कंटिन्यूअस फेज में है, यानी कि जब हम उसमें वाटर को डालना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं होगा, और वो इमल्सन है क्रैक हो जाएगा, यानी कि फेज सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस फेज में ऑयल प्रेजेंट है, इस वजह से ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। वहीं अगर बात करें डाई टेस्ट या दूसरे टेस्ट की बात करें, डाई टेस्ट, तो उसमें क्या होगा, मैथाइलिन ब्लू इंडिकेटर को यूज कर किया जाता है, जैसे कि O/W इमल्सन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मिथाइलिन ब्लू उसमें फुल्ली डिजोल्व हो जाएगी उस मीडिया में। और वहीं अगर W/O में क्या होगा कि जब उसमें हम एड ऑन करेंगे मिथाइलिन ब्लू डाई
डाई मीन्स जो कलरिंग एजेंट होता है उसी को हम डाई कहते हैं। तो डाई जब हम W/O में क्या करेंगे, जब इसको हम डिसॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, क्लम्स का फॉर्मेट कर लेगा सरफेस पे। इस वजह से हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इमल्सन है वो किस तरीके का है। वहीं अगर कंडक्टिविटी टेस्ट की बात करें तो कंडक्टिविटी टेस्ट मीन्स क्या, मतलब कि कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो पास करे उसी को हम कंडक्टिविटी टेस्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कैसे क्या होगा बताइए तो। देखिए आप, जैसे कि O/W है, तो यानी कि वाटर कंटिन्यूस फेज में और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो उसका जो कंटिन्यूअस फेज में वाटर है, तो वाटर क्या है, हाईली कंडक्टिविटी शो करता है। तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस, दोनों को हम उस इमल्सन में डिप करेंगे। और एक अपने पास वोल्ट मीटर या फिर बल्ब कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो उसमें हम दो जब प्लस माइनस दोनों इमल्सन में ऐड ऑन करेंगे तो उसका कंटिन्यूअस फेज में वाटर है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अपने पास वाटर है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो वोल्ट मीटर पे शो करेगा, या फिर लाइट जो आपने बल्ब लगाया वो लाइट ब्लिंक करेगी। उससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास जो इमल्सन है वो O/W है। वहीं अगर बात करूं W/O का, तो उसमें कंटिन्यूअस फेज में ऑयल प्रेजेंट होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर होता है। तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन में कुछ ऐसी इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाती है जिससे कि हमारे जो इमल्सन्स है उसका फेज सेपरेट हो जाता है। तो उसमें क्या उन कौन से होते हैं, जैसे कि क्रीमिंग, फ्लोकुलेशन, क्रैकिंग। तो अब स्टेप बाय स्टेप ये भी देख लेते हैं क्या होता है। क्रीमिंग में क्या होता है, जैसे कि आप लोग मार्केट जाते होंगे तो उसमें कोई भी सिरप या इमल्सन, सस्पेंशन, कुछ कोई सा भी आप खरीदते होंगे, तो उसमें पीछे देखिएगा कॉज में लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, वार्निंग में या कहीं भी पीछे लिखा रहता है सिरप के या इमल्सन के। इससे ये होता है जो भी फेज सेपरेट हुए रहते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली। जैसे कि ड्रग, ऑयल और वाटर है, इंटरमिक्स नहीं हुए रहते हैं, वो नीचे सस्पेंड पार्टिकल्स में बैठे होते हैं। जब आप फुल्ली सेक करते हैं तो उसमें होमोजीनियस इमल्सन बन जाता है। वहीं बात करें क्यों होता है क्रीमिंग, जब दोनों फेज में डेंसिटी डिफरेंस होता है तो ये क्रीमिंग कॉज हो जाती है। और क्रीमिंग मीन्स यानी कि जो O/W की बात करें तो वाटर कंटिन्यूअस फेज में है और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है वो तो उस इमल्सन में क्या होगा कि वो जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी कौन, ऑयल अपवर्ड मूवमेंट करेगा, उसी को बोलते हैं हम क्रीमिंग। वहीं अगर ऑयल जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो उसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। इतना समझ में आया बच्चों। हाँ, तो आप बात करते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन क्रीमिंग के पहले भी हो सकती है, क्रीमिंग के बाद भी हो सकती है। ठीक है, क्रीमिंग में क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये कॉज होता है। ठीक, तो फ्लोकुलेशन में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इसमें जो फेज होते हैं ये एजि इसमें जो फेज होते हैं ये एजिटेशन कॉज करते हैं। एजिटेशन मीन्स जो दो बाई फेज है, यानी कि जो कंटिन्यूअस और डिस्पर्स दोनों क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर कॉज कर लेगा, यानी कि इंटरमिक्स्ड होकर के एजिटेट कर लेगा, यानी कि 3D लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, आप लोग देख रहे होंगे। उसी तरीके से ये कॉज होता है, इसी को हम फ्लोकुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि ए से बी बन जाता है और बी से ए नहीं बनता है, इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि एक बार खराब होने के बाद उसको सही नहीं किया जा सकता। वहीं अगर फ्लोकुलेशन में होता है तो ये सही किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और क्रैकिंग तब कॉज होता है जब हम इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को कम करने के लिए करते हैं। वहीं अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए इमल्सिफाइंग एजेंट तो क्या कॉज करेगा, क्रैकिंग कॉज कर देगा। क्रैक मतलब एकदम क्रैक, फेज एकदम सेपरेट, फिर उसको आप नहीं सही कर सकते। जैसे कि कुछ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है, जैसे कि जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट है वह एचएलबी वैल्यू के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आपने चेक नहीं किया है। अगर आप चेक किए हैं तो प्रॉपर किस एचएलबी वैल्यू से आपने बनाया है, उसका अमाउंट कितना होगा, ये सभी ये सभी पैरामीटर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आते हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि टॉपिकल, यानी कि जो आप लोग क्रीम, कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं, वैनिसिंग क्रीम यूज़ करते हैं, तो वो इमल्सन के ही एक तरीके से यूज़ करते हैं। अब आईवी इमल्सन्स, जो कि एग्जांपल हमने दिया है इंट्रालिक्विड का, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो फैट इमल्सन भी उसको बोलते हैं। तो आईवी इमल्सन में इंट्रालिक्विड का क्या कैसे हम यूज़ करते हैं,
जैसे कि कोई भी ड्रग है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑयल में सॉल्युबलाइज करके भी हम उसको आईवी के थ्रू दे सकते हैं। इसीलिए बोला गया है फैट इमल्सन्स, यानी कि ऑयल लिपिड ऐसे जो इमल्सन्स होते हैं उनको हम इंट्रालिपिड्स बोलते हैं। फूड इंडस्ट्री में जैसे कि मिल्क, बटर, आइस, क्रीम वगैरह बनाने के लिए भी इमल्सन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बताया था मल्टीपल इमल्सन्स में, जैसे कि W/O/W या O/W/O, वैसे ही जो इमल्सन्स होते हैं वो कंट्रोल ड्रग रिलीज प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर बात करूँ तो कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस की, तो फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह भी ऑलरेडी प्रिपेयर किए जाते हैं इमल्सन की हेल्प से। वहीं अगर ओरल में बात करी जाए, तो ओरल में ऐसी जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आईवी इमल्सन्स में बताया, तो वैसे ही ओरल में भी वैसे ही यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी ड्रग वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं है, ना के बराबर है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑयल में डिज़ोल्व करा लेंगे प्रॉपरली, फिर उसको वाटर के साथ एज अ कैरियर को हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको बाई ओरल हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।